हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो एडिटोरियल 27 अप्रैल 2024 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो है ज़्यादातर एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और आने वाले एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी भी है कि एक एडिटोरियल इज इलेक्शन से रिलेटेड, जीके भी इलेक्शन से रिलेटेड, है ना। 1-2 साल तक तो जो है पक्का चलेगी, पक्का 1-2 साल तक चलेगी पक्का। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रस्ट इन मशीन्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द ईवीएम। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि टाइटल में बताया है कि ट्रस्ट इन मशीन्स यानी कि मशीनों में विश्वास रखें, ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द ईवीएम, और सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास रखना है आपको और ईवीएम पे भी विश्वास रखना है। ये मशीन जो है ईवीएम को बोला गया है। हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारे देश में जब से जो ईवीएम्स हैं उन पे इलेक्शंस होने लगे हैं, तब से कुछ सवालों के घेरे में हमारी ईवीएम्स रही हैं और बार बार केसेस जो है कॉन्टिन्यूसली जाते रहे हैं हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। और उन पे जो है अभी पूरी तरीके से जांच कर ली गई है। यस्टरडे कल जो है इस जांच को पूरी तरीके से निष्पक्ष एक तरीके से बताया गया है मशीनों को बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस तरीके से कहा गया है कि आप जो है विश्वास रखें, ऐसा कुछ नहीं है। और आज के इस एडिटोरियल में बताया गया है कि विश्वास के लिए कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। प्रत्याशियों के लिए जो मैदान में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके जो मतलब हित के लिए भी बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, तो हम इस एडिटोरियल में वही चीज़ें पढ़ेंगे। इट इज़ reassuring that the Supreme Court of India found nothing to impair a faith in EVMs। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पाया गया है, ये एश्योर कर दिया गया है कि जो ईवीएम हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि उनके ऊपर विश्वास ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। अभी हम एडिटोरियल को बड़े जो है पूरे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, the Supreme Court of India's rejection of the demand for 100% verification of the paper trail left by the votes cast through electronic voting machines comes as no surprise, as there is no hard evidence that the current verification system suffers from any irremediable lacuna। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। इरीमीडिएबल एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि ये इससे पहले है, ये नाउन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अलग अलग जो है इनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इरीमीडिएबल का मतलब क्या होता है? असाध्य या फिर प्रतिकार, असाध्य या फिर प्रतिकार, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे लैकुना। लैकुना का मतलब क्या होता है? कमी बोल सकते हो या फिर अंतराल बोल सकते हो, या अंतर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स आप जो है लिख लें, नहीं तो फिर आप स्किल IQ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसका PDF में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ पे एक फ़ोटो सा शेयर करते हैं हम, और चैनल की कम्युनिटी टैब में भी शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। फेसबुक पे भी शेयर करते हैं, तो हर जगह आप जो है फॉलो करके रखें, स्किल IQ को सपोर्ट करें पूरा। देखो अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट जो लाइन है इसके अंदर, ठीक है। जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से जो वोट डाले जाते हैं, उसके द्वारा जो जो भी चीज़ें छेड़ी गई हैं, पेपर पेपर जो ट्रेल है उसमें 100% जो उसका सत्यापन मतलब उसके ऊपर मतलब एक तरीके से सवाल उठते रहे हैं कि वो 100% बिल्कुल भी सही नहीं है। इस मांग को अस्वीकार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को पहली बार अस्वीकार नहीं किया है, ये बिल्कुल भी सही बात मतलब एक तरीके से नहीं है। और ये पहली बार ये मुद्दा भी नहीं उठा है। हर इलेक्शन में, चाहे बाई इलेक्शन ही क्यों ना हो, इंडिया के किसी भी कोने में, तो मांग यही उठती रही है कि इसमें विश्वास नहीं दिखाया जा सकता। और फिर आपको पता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चलता है, फिर सोशल मीडिया पे क्या चलता है, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, बट फैक्ट्स के ऊपर काम करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोई पहली बार तो है नहीं, क्योंकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आज के टाइम पे जो वेरिफिकेशन जो सिस्टम है, सत्यापन जो प्रणाली है, वो किसी भी अपूरणीय कमी से ग्रस्त है। मतलब कोई भी इरिमेडिएबल लैकुना आज के टाइम पे है। इस चीज़ का कोई भी करंट वेरिफिकेशन सिस्टम जो है नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इस पूरी लाइन में ये बताया गया है, ये पहली बार नहीं है हमारे देश में कि जो हमारी ईवीएम है या जो वोटिंग मशीन्स है, उनके ऊपर पहली बार सवाल उठाया गया हो। और ये कोर्ट के लिए भी पहली बार नहीं है कि उसने जो है पहली बार रिजेक्ट किया हो। तो ये हर बार मुद्दे उठते रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाय इलेक्शंस ही क्यों ना हो, हर बार जो है ये मुद्दे उठते रहे हैं और हर बार इन मुद्दों को इसी तरीके से बाय द सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से नेग्लेक्ट जो है कर दिया जा चुका है इन द पास्ट। Two concurring judgments of the bench reiterate the faith the judiciary has so far responded in the integrity of the electoral process, especially after the introduction of the voter verification paper audit trail और वीवीपैट। अब सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझने की कोशिश करो। ठीक है, वीवीपैट से आपको समझ में आ जाएगा। या फिर ये बोल देते हैं वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो ये वही जो है फुल फॉर्म लिख रखा है। ठीक है, और में दे रखा है और दोनों के दोनों फुल फॉर्म में लिख रखे हैं। ठीक है, तो वी का मतलब वोटर, वी का मतलब वेरीफाइएबल, पी का मतलब पेपर और ए का मतलब ऑडिट और टी का मतलब ट्रेल। अब इस जो है एडिटोरियल में ऑडिट ट्रेल या फिर पेपर ऑडिट इस तरीके की जो है बातें चलेंगी, उनको समझना या समझते चलना आपकी जिम्मेवारी बनती है। अभी इस बात को समझते हैं हम टू कंकरिंग से लेके अपना वीवीपैट तक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया। उससे पहले हम अपने वर्ड को देख लेते हैं, जो कि एक वर्ब है राइट रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिसाइट करना, याद करना, दोहराना, बार बार कहना, फिर से कहना, ये सब मतलब हम इस वर्ब के बोल सकते हैं। अभी समझते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। जो भी बेंच थी, द टू कंकरिंग जजमेंट ऑफ द बेंच राइटरेट द फेथ judiciary has so far for respond in the integrity of the electoral process ही है ना? हाँ, बेंच के जो दो सहमत फैसले थे, उस विश्वास को दोबारा से दोहराया जो कि न्यायपालिका ने अब तक चुनावी प्रणाली की जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल तटस्थ होके, बिल्कुल अखंडता के साथ जो है व्यक्त किए थे। अभी तक जो रिस्पॉन्स थे, जो फैसले थे बेंच के, वही जो है यहाँ पे भी सुनाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा। खासकर मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, उनके सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल या फिर वीवीपीएटी जो है उसकी शुरुआत के बाद, जब से ये वीवीपैट या फिर वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ये जो शुरू किया गया है, तब से जो लगातार केसेस हैं वो जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और तब से दो जो जजमेंट दी गई हैं उनको फिर से जो है दोहराया गया है और ये कहा गया है कि आप जो है विश्वास रखें कि जो ये इलेक्टोरल जो प्रोसेस अपनाई गई है, ठीक है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस अपनाई गई है वोटिंग के लिए, उसको उसके ऊपर आपको विश्वास दिखाना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद in the process, the bench also rejected the idea of reverting to पेपर बैलेट्स। मैंने कहा था ना, पेपर बैलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, इस तरीके के कुछ वर्ड्स चलते रहेंगे, ये समझ लेना आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एज सच ए मेजर वुड इंडीड बी regressive and negate the gains from the elimination of vulnerabilities associated with paper ballots। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये जो प्रोसेस है,
ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो बेंच है उसने कहा कि जो कागजी मतपत्र जो दिए जाते थे उनकी ओर लौटने का जो विचार है उसको खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उपाय जो है वास्तव में हमें पीछे लेके जाएगा और कागजी जो मतपत्र होते थे, अभी कमी आप उसमें भी गिनोगे फिर उसके अंदर भी कमियां बताओगे। अब अगर उनके अंदर कमियां नहीं थी तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिकली क्यों आए, इस तरीके की वोटिंग पे क्यों आए। तो इस तरीके की जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आप लोग ये कह रहे हो कि आप पेपर बैलेट के थ्रू जो है वोटिंग करवाना चाहते हो, ठीक है। उस फैसले को जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि अब उसमें भी बहुत सारी कमियां रही हैं और अगर हम वापस उन्हीं चीजों पे जाएंगे तो एक तरीके से ये पीछे के जमाने में जाने वाली बात होगी, है ना। तो इस तरीके की यहाँ पे एक तरीके से बात कही गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। और फिर आप ये कहोगे कि आप फिर जो है बैलेट पेपर से आप जो है जो पेपर बैलेट है और इलेक्ट्रॉनिकली जो वीवीपैट है उससे अगर पेपर बैलेट पे जाओगे आप लोग तो फिर क्या नाम लेते हैं उसमें भी कमियां रहेंगी। फिर आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ठीक है। यहाँ पे मैं अपने व्यूज जोड़ रहा हूँ इस पॉइंट में पर्टिकुलर। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। This is not the first time that the court has declined to interfere with the system in place. Place ही है, हाँ. It had earlier refused to order 50% verification of the paper trail in one case that and 100% verification in another. अब यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिफाई किया है कोर्ट ने अपनी जो बात का। अब ये कह रहा है कोर्ट कि ये पहली बार नहीं है कि जो न्यायालय है उसने मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसने पहले एक मामले में जो पेपर ट्रेल था उसके 50% जो वेरिफिकेशन है उसको मना कर दिया था और दूसरे एक सत्यापन में 100% जो उसका एक तरीके से वेरिफिकेशन या सत्यापन जो था उसका आदेश देने से जो है एक तरीके से इनकार कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि पहले भी बात चल चुकी है हमारी कि हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं ईवीएम के ऊपर सवाल जो है खड़े होते हैं और कोर्ट में केसेस जाते हैं। उसी तरीके से कोर्ट जो है फिर से एक तरीके से नकार देता है उन चीज़ों को। The court has utilized this petition to review the administrative and the technical safeguards in the system and found nothing to impair its faith in it। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, न्यायालय ने इस याचिका जो ये पेटिशन डाली गई है, पेटिशन मीन्स क्या होता है, याचिका होता है, ठीक है। तो ये जो याचिका डाली गई है इसका उपयोग सिस्टम में जो प्रशासनिक और तकनीकी जो सुरक्षा है उसके उपायों की समीक्षा करने के लिए किया है और इसमें उसके विश्वास को कम करने वाला कुछ भी नहीं जो है पाया है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पेटिशन डाली गई है कि ईवीएम की बजाय जो है बैलेट पेपर से जो है एक तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए, तो कोर्ट ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। बट उस याचिका को एक्सेप्ट इसलिए किया है ताकि जो लोग हैं उनका विश्वास कम ना हो और जो प्रशासनिक और तकनीकी जो सुरक्षा उपाय जो अपनाए जाएंगे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेफगार्ड्स जो अपनाए जाएंगे सिस्टम के द्वारा, उनमें ये पाया गया है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें विश्वास एक जो कैंडिडेट है या जो एक प्रतिनिधि है उसका कमजोर हो, ठीक है। The two directions given by the court address the other serious apprehensions that the symbol loading units to be secured and kept in safe custody for 45 days after declaration of the result that नहीं है of results and that the top two losing candidates can seek a verification of the microcontrollers in 5% of the EVMs in specified polling booths so that impairing if any may be deducted। भाई पूरी बात जो है ना उसमें ये 45 डेज का जो है ध्यान रखना और एक ये 5% का ध्यान रखना। ईवीएम तो आपको पता ही है क्या बात है। अब देखो समझने की कोशिश करो इसको बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है
जो न्यायालय है उसने क्या किया है, कैंडिडेट्स के लिए क्या किया है, यहाँ पे जिन्होंने याचिका डाली थी उनके लिए क्या किया है, जिनको ये डर है कि ईवीएम में घोटाला गड़बड़ की हो सकती है या होगी, उनके लिए क्या किया गया है कोर्ट के द्वारा। न्यायालय ने अपना निर्देश दिया, दो निर्देश दिए, ठीक है। जो ये गंभीर आशंकाएं हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रति, जो ये प्रतीक लोडिंग, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो ये अपनी जो ईवीएम है ना, ईवीएम में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग है इसमें एक जो है ईवीएम के द्वारा एक पर्ची सी देने का जो है एक प्रावधान किया जाना है, और उससे है ना कैंडिडेट वोटर वोटर को एक पर्ची मिलेगी जिसके ऊपर एक बार कोड होगा, और ये कहा गया है कि ये जो बार कोड है ना इसको सेफ रखा जाएगा बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, उसके द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। और जब भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसके 45 डेज के तक, रिजल्ट मान लो 4 जून को है, उसमें 25 डेज प्लस कर लो, 4 और 25 29 जून तक अप्रोक्सीमेट जो है उसको क्या किया जाएगा, सेफ रखा जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को, ध्यान से सुनना, अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो या तो दूसरे स्थान पर है या तीसरे स्थान पर है, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए है, सेकंड और थर्ड के लिए, ठीक है। अब एक कैंडिडेट जो फर्स्ट पे है वो तो क्यों जांच करवाएगा, वो तो जीत ही गया है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड पे जो कैंडिडेट रहेगा, अगर उन दोनों में से किसी एक को भी या दोनों को ये लगता है कि उनके वो जीत रहे हैं और उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है, तो वो इलेक्शन के 45 डेज, सॉरी 45, 29 नहीं हुआ यहाँ पे, 25 नहीं है, 45 डेज है, 45 प्लस कर लेना। इसमें कहाँ तक जाएगा ये मुझे नहीं लगता, अगस्त तक की कुछ डेट तक जाएगा, वो आप जो है काउंट कर लेना, ठीक है। तो क्या है कि 4 जून से 45 डेज तक वो जो है क्या कर सकता है, 5% जो वोट डले हैं, ठीक है ना, 5% जो वोट डले हैं, मैंने कहा था ना कि इस 5% के ऊपर ध्यान रखना, इस 45 के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। देखो 45 पे ध्यान रखने की बोल के मैं 25 कर गया, चलो छोड़ देते हैं उस बात को। जो 5% जो वोट हैं ईवीएम के, जिसको सुरक्षित करके रखा जाएगा सभी के सभी वोट्स को, क्योंकि जो सारे के सारे बार कोड है ना उनको मिलाना इतना आसान काम नहीं होगा, ठीक है, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। वो आगे बताएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि किस तरीके से जो है चीज़ों को हम जो है इतना जो है लाइटली नहीं ले सकते। तो वहाँ पे जो 5% तक वोटिंग होगी उसको दोबारा से क्या किया जा सकता है, पोलिंग बूथ्स के, प्रत्येक पोलिंग बूथ्स के 5% वोट्स को दोबारा से रीकाउंट जो है एक तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अगर उनको जो है थोड़ा बहुत अगर कहीं पे दिक्कत एक तरीके से लग रही है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। उसके बाद मे बी डिटैच्ड, उसको डिटैच किया जा सकता है। इन ए 2013 रूलिंग, 2013 की जो है एक तरीके से बात है यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ए पेपर ट्रेल इन एन indispensable requirement of free and fair elections। एक 2013 के फैसले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए फ्री, मतलब स्वतंत्र और फेयर इलेक्शंस के लिए, सही या निष्पक्ष जो इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे, उनके लिए पेपर ट्रायल एक जरूरी जो है आवश्यकता है, उसको जो है जरूरी जो है यह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये 2013 यानी कि 2013 का जो है एक तरीके से स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इन अनदर केस, एक दूसरे केस में, एक दूसरे मामले में, it favored the increase in the number of polling stations in which VVPAT verification would be done from 1 per assembly constituency and segment to 5। कहने का मतलब ये है यहाँ पे एक दूसरे मामले में इसने उन मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने का समर्थन किया था जिनमें वीवीपैट जो वेरिफिकेशन है
वो प्रति विधानसभा चुनाव या निर्वाचन क्षेत्र या खंड में 1 से बढ़ा के वहाँ पे 5 कर दिए जाएँगे। क्या? क्या? वो जो क्या 5 कर दिए जाएँगे 1 से बढ़ा के? मतदान केंद्र। मतदान केंद्रों की जो संख्या है ना, 1 से बढ़ा के वो क्या कर दी जाएगी? 5 कर दी जाएगी वीवीपैट को और ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन देने के लिए या देने के वास्ते, ठीक है? उसके बाद the introduction of a paper audit trail itself was in response to apprehensions that voters had no way of ascertaining of their votes वर रिकॉर्डेड करेक्टली। यहाँ पे जो है क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो पेपर ऑडिट ट्रेल की जो शुरुआत थी उन आकांक्षाओं के जवाब में थी कि मतदाताओं के पास ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि उनके वोट सही तरीके से दर्ज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, कि उनका वोट जो है रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। अब उसी समय वोटर्स को पता चल जाता है कि उसका वोट जो है काउंट कर लिया गया है, उसका वोट जो है डाला जा चुका है। तो इस हिसाब से भी जो ईवीएम्स हैं या वीवीपैट है वो बिल्कुल सही जो है तरीका वोटिंग का हो सकता है या होता है। It is somewhat ironical that the verification system put in place to address such fears itself has become a bone of contention, and as to the extent to which the paper trail has to be verified. Bone of contention एक idiom होता है, ठीक है ना? लड़ाई का झगड़े की जो है एक तरीके से जड़, कुत्ते की हड्डी, बोन ऑफ कंटेंशन। आप एक तरीके से कुत्ते को हड्डी मिलती है जैसे, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जोड़ लो, ईडीएम से जोड़ लो इसको। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, ठीक है ना? झगड़े की जड़ जो है हम बोन ऑफ कंटेंशन को एक तरीके से बोलते हैं। और कुछ हद तक आप ये बोल सकते हो, कहाँ पे गया, हम कहाँ से पढ़ रहे थे? The introduction of a paper audit trail in itself was in response to apprehensions that voters had no way of ascertaining if their votes are recorded correctly। ये क्लियर हो चुका है। In somewhat ironical, ये बहुत ज़्यादा आयरनिकल है, ये विडंबनापूर्ण है, ये जो है बहुत ज़्यादा विडंबना की बात है। जब आयरनिकल की बात करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको ले सकते हो। आयरनिकल का मतलब, विडंबना का मतलब क्या होता है भाई? अब आप ये बात भी बोल रहे हो, अब आप ये बात भी बोल रहे हो, 1 नंबर बात भी बोल रहे हो, 2 नंबर बात भी बोल रहे हो। ये मैं सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विडंबना या आयरनिकल क्या होता है। मतलब कभी लगता है कि ये चीज़ सही है, कभी लगता है कि वो वाली चीज़ सही है, तो ये इस सिचुएशन को विडंबना बोलते हैं, ठीक है? या जब कोई चीज़ जो है 2 पहलुओं से भरपूर हो और लोग या जो भी अथॉरिटी डिसाइड ना कर पाए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, दैट इज़ कॉल्ड आयरनिकल और विडंबनापूर्ण, ठीक है? या विडंबना। तो ये भी बात जो है एक तरीके से विडंबनापूर्ण है कि ऐसी आकांक्षाएँ जो है ऐसी आकांक्षाएँ जिनको दूर करने के लिए बनाई गई जो वेरिफिकेशन जो सिस्टम था, ईवीएम जो थी, वो ही जो है विवाद का एक कारण बन गई है। और पेपर जो ट्रेल है उसको किस हद तक जो है वेरीफाइड किया जा सकता है, जो पेपर ट्रेल है उसको किस हद तक वेरीफाई किया जा सकता है। अब विडंबना जो है इस तरीके की हो गई है, ये जो है बोन ऑफ कंटेंशन का कारण बन गई है खुद वो चीज़, जिस चीज़ को सत्यापन के लिए, जिस चीज़ को एक वेरिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, वो खुद ही एक जो है प्रॉब्लम की जो है एक तरीके से जड़ बन गई है। जस्टिस राजीव खन्ना in his opinion has recorded suggestions that VVPAT slips may be counted through machines, and that symbols loaded in the VVPAT units may be bar coded।
बारकोड बताऊंगा आपको क्या होता है, समझ भी जाएंगे इजीली और बहुत सारे समझ के होंगे कहते ही। फॉर इजी काउंटिंग इन फ्यूचर। अब यहाँ पे बारकोड क्या होता है, आप स्कैन करते हो, पैसे देते हो, स्कैन करते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो वो बार कोड होता है जिसके तहत वो स्कैन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और बता रहा था मैं आपको, हाँ, ये जो जस्टिस राजीव खन्ना है ये सब्जेक्ट हो गए हमारे। ये यहाँ पे दो कोमास के बीच में है, इसको काट के आप सीधा ये सेंटेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वर्ब जो है ना इसकी है, ठीक है, हैज रिकॉर्डेड, इसकी जो है ये वर्ब है यहाँ पे। तो ये क्या चीज होती है सर, नाउन इन एपोजिशन होती है ये, ठीक है। और ज्यादा जो है उस चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो आगे जो है यहाँ पे बात क्या बताई गई है उसको समझने की कोशिश जो है एक तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जस्टिस हैं, एक न्यायमूर्ति हमारे हैं राजीव खन्ना जी। वो अपने विचार में बताते हैं, उनकी राय देते हैं वो, या उन्होंने सुझाव दिया है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती मशीनों के माध्यम से कर सकते हैं। जो वीवीपैट की जो मशीनें हैं, जो वीवीपैट स्लिप्स हैं, उनको काउंट किया जा सकता है थ्रू मशीन्स, उनको मशीनों के द्वारा गिना जा सकता है। और इन फ्यूचर भविष्य में जो है क्या किया जा सकता है, भविष्य में आसान गिनती के लिए हम वीवीपैट की जो यूनिट्स हैं या वीवीपैट जो इकाइयां हैं उसमें लोड कर सकते हैं कुछ साइंस को, कुछ प्रतीकों को बार कोड के रूप में, बार कोड के रूप में। क्योंकि बार कोड को गिनना बिल्कुल आसान हो सकता है कि इन फ्यूचर हम जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं मशीनों के अंदर वीवीपैट यूनिट्स को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बार कोड, गिनती आसान करने के लिए। इसलिए हम बार कोड्स को जो है क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं आसानी से, जिससे जो है क्या किया जा सकता है, जो वो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, जो साइंस हैं, है ना, उनको बार कोड के रूप में हम मशीनों के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उससे और भी ज़्यादा आसानी होगी रिकाउंटिंग या काउंटिंग के अंदर, और उससे एक पारदर्शिता भी आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू जस्टिस संजीव खन्ना। जी हाँ, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इट ought to be clear that such technological advancement alone can make the process suspicion proof। और इस तरीके की जो ये भी क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं, इस प्रकार की जो तकनीक हैं, वो प्रगति की ही प्रक्रिया को संदेह मुक्त जो है बना देती हैं। मतलब इस तरीके से हम सस्पिशियन जो प्रूफ हैं उनसे हम जो है बच सकते हैं, जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। मतलब बारकोड के द्वारा हम इस समस्या को सॉल्व करने की एक तरीके से कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो जो ये मुद्दा जो बना हुआ है ईवीएम का, वो इसी तरीके से बना रह सकता है। A larger point to be made that is made is that एक बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि the apprehensions and suspicions, जो भी apprehensions हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो भी जो है एक तरीके से उम्मीदें हैं, और suspicious हैं, जो भी संदेह हैं, of possible manipulation indicate a level of mistrust, एक मिसट्रस्ट का, एक विश्वास, अविश्वास का एक जो है मैनिपुलेशन बन चुकी हैं, ठीक है, इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट सीन इन द पास्ट। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का जो चुनाव आयोग है, जिसके प्रमुख कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है, जिसके प्रमुख कौन है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी। ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हमारे देश में बन गया है कि जो भी जो पॉसिबिलिटी है किसकी, जो हेर फेर की जो पॉसिबिलिटी बन रही है, जो संभावित हेर फेर की जो आकांक्षाएं और संदेह जो बन गया है, वो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत का चुनाव आयोग है, उसके ऊपर अविश्वास के स्तर की तरफ जो है संकेत करता है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। वोटर कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग इज वन थिंग। जो मतलब जो भी वोटर्स हैं,
है ना, जो गिनती है वोटों की या वोटिंग जो है, वो जो सिस्टम है, उसमें जो वोटर्स का जो विश्वास है, वो एक अलग बात है। जो मतदाता हैं, उनका जो विश्वास है ना, वो एक अलग बात है। उसको एक अलग तरफ रख दीजिए कि वोटर्स का विश्वास है कि नहीं है। बट द नीड फॉर द इलेक्शन वॉचडॉग टू बी सीन एज इम्पार्शियल इज क्वाइट अनदर। यहाँ पे जो चुनावी जो निगरानी करता है, जो इलेक्शंस वॉचडॉग हैं, जो चुनाव वाले जो चुनाव के जो चुनाव करवाने वाले लोग हैं, जो चुनाव के निगरानी करता जो हैं, उनको निष्पक्ष दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल जो है दूसरी बात यहाँ पे हो चुकी है ना? ये यहाँ पे एक अलग चीज़ बन चुकी है कि इम्पार्शियल हो रहा है हमारे साथ कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक लोकल इलेक्शन हो रहा है, लोकल इलेक्शन इन पंचायत इलेक्शन कह लो, अगर गाँव में सरपंच के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें एक जो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो व्यक्तिगण आते हैं, जो चुनाव नागरिक निगरानी करता होते हैं, कई बार उनके ऊपर ही दोष थोप दिए जाते हैं कि इन्होंने जो है मुझे हराया है। कई बार जो कैंडिडेट है ना, वो इस तरीके की बातें भी बोल देते हैं। वो एक अलग बात है। जो लास्ट लाइन है ना, वो इसमें कितनी खतरनाक बात बोली गई है, ये वोटर से लेके लास्ट लाइन अनदर तक, इसमें 2 बातें बोली गई है। एक तो बोला गया कि वोटर्स का विश्वास है कि नहीं है, ये पता नहीं है, या ये एक अलग बात है। पता नहीं है ना, ये एक अलग बात है कि वोटर्स का विश्वास है या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो चुनाव करवाने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ही जो है डाउट किया जाता है। वो एक अनदर लेवल की जो है चीज़ यहाँ पे एक तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा एडिटोरियल है, वो ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग अस एंड अपने जो विचार हैं, वो ज़रूर डालें। वोट भी डालने जाएँ, जब भी आपके यहाँ पे हो वोटिंग, और जो भी वोटिंग करके आ चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में डालें कि हम जो है वोटिंग करके आ चुके हैं, क्योंकि 2 फेज़ के इलेक्शंस हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है? द फर्स्ट इज़ 19th अप्रैल एंड द सेकंड इज़ 26th अप्रैल, ठीक है? उसके बाद तीसरा फेज़ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।